हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का मधुर और समर्थी नाम में सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। क्या आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं? अगर आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरी इन बाइबल कहानियों को सुनकर आप अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। आइए आज हम मूसा के जीवन से क्या सीख सकते हैं इस पर मनन करते हैं। मूसा पुराने नियम में सबसे मुख्य पात्रों में से एक है, जबकि अब्राहम को विश्वासियों का पिता और उसके लोगों के लिए परमेश्वर की बिना शर्त वाली अनुग्रह की वाचा का प्राप्तकर्ता कहा जाता है। मूसा परमेश्वर के लोगों के लिए छुटकारा लाने के लिए चुना गया व्यक्ति था। परमेश्वर ने विशेष रूप से मिस्र की बंधुआई से इस्राएलियों को छुटकारा देते हुए वादा की भूमि में ले जाने का नेतृत्व करने के लिए मूसा को चुना था। मूसा को पुरानी वाचा के मध्यस्थ के रूप में भी जाना जाता है और उसे सामान्य रूप से व्यवस्था को प्रदान करने के रूप में भी उद्धृत किया जाता है। अंत में मूसा पंचग्रंथ का मुख्य लेखक है, जो कि संपूर्ण बाइबल के लिए नींव की पुस्तकों के रूप में कार्य करती हैं। पुराने नियम में मूसा की भूमिका नए नियम में यीशु की भूमिका की प्रतिछाया है। बाइबल के पुराने नियम के पुस्तक निर्गमन के आरंभिक अध्यायों में हम सबसे पहले मूसा से मिलते हैं। अध्याय 1 में हम पाते हैं कि कुलपति यूसुफ ने अपने परिवार को बड़े अकाल से बचाया और उन्हें मिस्र देश में गोशेन की भूमि में बसने दिया। अब्राहम के वंशज की कई पीढ़ियां शांति के साथ वास करती रहीं, जब तक कि मिस्र में एक नया शासक फिरौन नहीं आ गया, जो यूसुफ को नहीं जानता था। इस फिरौन ने इब्री लोगों को अपने अधीन कर लिया और उन्हें अपनी विशाल निर्माण परियोजनाओं के लिए गुलामों के रूप में उपयोग किया। क्योंकि परमेश्वर ने इब्री लोगों को तेजी से बढ़ने का आशीर्वाद दिया था, मिस्रियों को अपनी भूमि में रहने वाले यहूदियों की बढ़ती हुई संख्या से डर लगने लगा। इसलिए फिरौन ने यहूदी स्त्रियों से जन्म लेने वाले नर बच्चों को मारने का आदेश दिया। निर्गमन अध्याय 2 में हम देखते हैं कि मूसा की माँ अपने बच्चे को टोकरी में रखकर और नील नदी में डालकर बचाने का प्रयास करती है। टोकरी अंततः फिरौन की पुत्री को मिल जाती है और वह उसे अपना बनाते हुए गोद ले लेती है और उसका पालन पोषण फिरौन के महल में किया जाता है। जब मूसा जवान हो जाता है, वह अपने लोगों की दुर्दशा के साथ सहानुभूति दिखाना शुरू कर देता है और एक मिस्री को एक इब्री दास को मारते हुए देखने पर हस्तक्षेप करते हुए उसे मार डालता है। एक अन्य घटना में मूसा ने 2 इब्रियों को मध्य में हो रहे विवाद को सुलझाने में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, परंतु इब्रियों में से एक ने मूसा को फटकार लगाते हुए कहा कि जिस भांति तूने कल मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? यह जानते हुए कि उसका आपराधिक गतिविधियां सार्वजनिक हो गई है, मूसा मिद्यान देश को भाग गया, जहां उसने फिर से हस्तक्षेप किया। इस बार यित्रो की पुत्रियों को कुछ लुटेरों से बचाया। यित्रो, जिसे रूबेल भी कहा जाता है, ने अपनी पुत्री सिपोरा को विवाह में मूसा को दे दिया। मूसा लगभग 40 वर्षों तक मिद्यान देश में रहा। मूसा के जीवन की अगली मुख्य घटना परमेश्वर के साथ जलते हुए झाड़ी में मुलाकात करने में पाई जाती है, जहां परमेश्वर ने मूसा को इस्राएलियों के उद्धारकर्ता होने के लिए कहा। अपने आरंभिक बहानों को बनाने और बिल्कुल सीधे तरीके से मना करने के पश्चात भी परमेश्वर ने मूसा को ही चुना। अंततः मूसा परमेश्वर की आज्ञा मानने पर सहमत हुआ। परमेश्वर हारून, मूसा के बड़े भाई को साथ भेजने का वादा करता है। शेष कहानी एक बड़ी सीमा में परियों की कथा जैसी प्रतीत होती है। मूसा और उसका भाई हारून परमेश्वर के नाम से फिरौन के पास आते हैं और मांग करते हैं कि वह इस्राएलियों को उनके परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाने दे।
फिरौन अपना दिल कठोर करते हुए इनकार कर देता है और परमेश्वर का न्याय 10 विपत्तियों के रूप में मिस्री लोगों और भूमि पर आ पड़ता है। अंतिम विपत्ति में पहिलौठों की मृत्यु हो जाती है। इस अंतिम विपत्ति से पहले परमेश्वर मूसा को फसह की स्थापना करने के लिए आज्ञा देता है, जो कि मिस्र में उसके लोगों को बंधन से छुड़ाने में परमेश्वर के छुटकारे की गतिविधियों का स्मारक है। निर्वासन के बाद मूसा लोगों को लाल सागर के किनारे पर ले गया, जहां परमेश्वर ने जल को 2 भाग में विभाजित कर इस्राएलियों को इसमें पार हो जाने और मिस्र की सेना को डूबने की अनुमति देते हुए आश्चर्य कर्म को प्रकट किया। मूसा लोगों को सीनाई पर्वत की तराई में ले आया, जहां व्यवस्था और परमेश्वर और इस्राएल के मध्य नवगठित राष्ट्र के रूप में पुराने स्थापित वाचा को प्रदान किया गया। निर्गमन की शेष पुस्तक और लय व्यवस्था की पूरी पुस्तक तब घटित होती है जब इस्राएली सीनाई की तराई में छावनी डाले हुए होते हैं। परमेश्वर ने मूसा को मिलाप वाले तांबू का निर्माण करने, जो कि यात्रा में साथ चलने वाला एक तंबू था जिसे आसानी से इकट्ठा किया जा सकता था और कहीं भी ले जाया जा सकता था, और आराधना के लिए बर्तनों और याजकीय वस्त्रों को बनाने के लिए विशिष्ट निर्देश दिए गए, और वाचा का संदूक उसके लोगों के मध्य में परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक और साथ ही ऐसा स्थान था जहां पर महायाजक प्रतिवर्ष प्रायश्चित के कार्य को पूरा करता था। परमेश्वर ने मूसा को स्पष्ट निर्देश दिए कि परमेश्वर की आराधना कैसी की जानी चाहिए और लोगों के मध्य शुद्ध और पवित्रता को बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश दिए। गिनती की पुस्तक इस्राएलियों के सीनाई से प्रतिज्ञा की गई भूमि के किनारे तक पहुंचते हुए दिखती है, परंतु 12 में से 10 जासूस इस्राएल की भूमि को अपने अधीन करने की अपनी क्षमता के बारे में एक बुरी रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं। तब वे इसमें जाने से मना कर देते हैं। परमेश्वर यहूदियों की इस पीढ़ी को उनकी अवज्ञा के लिए जंगल में ही मरने के लिए ठहरा देता है और उन्हें जंगल में ही 40 वर्षों तक भटकने देता है। गिनती की पुस्तक के अंत में इस्राएलियों की अगली पीढ़ी प्रतिज्ञा किए गए देश की सीमाओं के ऊपर खड़ी दिखती हैं और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने और इस भूमि को विश्वास के द्वारा लेने के लिए तैयार हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक मूसा के द्वारा लोगों को परमेश्वर की बचाने वाली समर्थ और विश्वास योग्यता का स्मरण दिलाते हुए लोगों को कई प्रकार के उपदेशों को देती हुई दिखती है। वह व्यवस्था द्वारा पाठन देता है और इस्राएलियों की इस पीढ़ी को परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। स्वयं मूसा को भी मरीबा नामक स्थान में अपने पाप के कारण वादा की भूमि में प्रवेश करने से वर्जित कर दिया जाता है। व्यवस्था विवरण के पुस्तक के अंत में मूसा की मृत्यु को लिपिबद्ध किया गया है। वह नबो पर्वत के ऊपर चढ़ जाता है और जहां से उसे प्रतिज्ञा के देश को देखने की अनुमति मिलती है। जब वह मरा मूसा 120 वर्ष का था और बाइबल लिपिबद्ध करती है कि ना तो उसकी आंखें धुंधली हुई और न ही उसका पौरुष घटा। स्वयं प्रभु परमेश्वर ने मूसा को मिट्टी दी और यहोशू ने लोगों के अगुआ के रूप में पदभार संभाला। मूसा के समान इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं हुआ जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था। उपरोक्त विवरण केवल मूसा के जीवन का संक्षेप विवरण है
और परमेश्वर के साथ उसका वार्तालाप जिस तरह से उसने लोगों का नेतृत्व किया, ऐसे कुछ विशेष तरीके जिसमें होकर उसने यीशु की प्रति छाया को दिखाया। यहूदी विश्वास के प्रति उसकी केंद्रीयता यीशु के रूपांतरण के समय उसका प्रकटीकरण और अन्य किसी विवरण के बारे में बात नहीं करता है, परंतु यह हमें एक व्यक्ति के बारे में कुछ रूपरेखा प्रदान करता है। इसलिए अब हम मूसा के जीवन से क्या सीख सकते हैं? सामान्यतः मूसा के जीवन को 40 वर्षों की 3 अवधि में विभाजित किया जा सकता है। उसके जीवन की पहली अवधि फिरौन के महल में पाई जाती है। फिरौन के पुत्री की दत्तक पुत्र के रूप में मूसा के पास मिस्र के एक राजकुमार को मिलने वाले सारे लाभ और विशेष अधिकार थे। उसे मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में समर्थी था। जैसे ही इब्रियों की दुर्दशा से उसका मन विचलित होने लगी, मूसा ने स्वयं को अपने लोगों के लिए उद्धारकर्ता मान लिया। जैसा कि स्थिफनुस प्रेरितों के काम अध्याय 7 के 25 में सत्तारूढ़ महासभा के सामने कहता है कि मूसा ने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने न समझा। इस घटना से हमें पता चलता है कि मूसा एक परिश्रमी व्यक्ति होने के साथ साथ गर्म स्वभाव वाला व्यक्ति भी था और शीघ्रता से काम करता था। क्या परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता था? हाँ, चाहता था। क्या परमेश्वर उद्धार के लिए चुने हुए साधन के रूप में मूसा का उपयोग करना चाहता था? हाँ, चाहता था। परंतु मूसा को इब्रियों के उद्धार में अपनी भूमिका के बारे में सही अर्थों में पता था या नहीं, तथापि उसने उतावली और अधीरता से काम किया। उसने अपने समय में वह करने का प्रयास किया जिसे परमेश्वर अपने समय में करना चाहता था। हमारे लिए उसे प्राप्त करने वाली शिक्षा स्पष्ट है। हमें न केवल परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के बारे में पता होना चाहिए, अपितु परमेश्वर की इच्छा को उसके समय में पूरा करना चाहिए, न कि हमारे समय के अनुसार। मूसा को विकसित और परिपक्व होने और परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होने के लिए समय की आवश्यकता थी, और यह हमें मूसा के जीवन के अगले पड़ाव की ओर ले जाता है, जो मिद्यान की भूमि में उसके द्वारा व्यतीत किए गए 40 वर्ष है। समय की अवधि में मूसा ने एक चरवाहे, एक पत्नी और एक पिता के सरल जीवन को जिया। परमेश्वर ने अवेश में आने वाले और गर्म स्वभाव के जवान को लिया और परमेश्वर के लिए उपयोग होने के लिए उसे सही साधन में ढालने और आकार देने की प्रक्रिया को आरंभ किया। हम उसके जीवन की इस अवधि से क्या सीख सकते हैं? यदि पहली शिक्षा परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करनी है, तो दूसरी शिक्षा परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करते समय निष्क्रिय नहीं रहने की है। जबकि बाइबल मूसा के जीवन के इस हिस्से के विवरण के ऊपर बहुत अधिक समय व्यतीत नहीं करती है, तथापि ऐसा नहीं लगता है कि मूसा परमेश्वर की बुलाहट की प्रतीक्षा में निष्क्रिय बैठा हुआ था। उसने अपने जीवन के 40 वर्षों को सर्वोत्तम रीति से एक चरवाहे के तरीके को सीखने और परिवार का समर्थन और पालन पोषण करने में व्यतीत किया। ये बातें तुच्छ नहीं है, जबकि हम परमेश्वर के साथ ऊंची चोटी पर रहने वाले अनुभव की लालसा करते हैं, तथापि हमारे जीवन की 99% समय सांसारिक दिन प्रतिदिन की गतिविधियों वाली घाटी में ही व्यतीत होता है। इससे पहले कि वह हमें युद्ध में सम्मिलित करे, हमें घाटी में परमेश्वर के लिए रहने की आवश्यकता है। यह अक्सर जीवन की तुच्छ बातों से
आभासित होता है। फिर परमेश्वर अगली ऋतु में जाने के लिए, उसकी बुलाहट के लिए हमें प्रशिक्षित और तैयार करता है। मिद्यान में बिताए उसके समय में एक और बात जिसे हम मूसा में देखते हैं वह यह है कि जब परमेश्वर ने अंत में उसे सेवा में बुलाया तो मूसा अनिच्छुक था। ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के आरंभिक समय में सक्रिय था। मूसा जो अब 80 वर्ष का है, अत्यधिक भयभीत हो गया। जब परमेश्वर के लिए बोलने के लिए कहा गया तो मूसा ने कहा कि वह मुंह और जीभ का भद्दा है। कदाचित मूसा मिस्र में वापस नहीं जाना चाहता और असफल नहीं होना चाहता था। यह एक असामान्य भावना नहीं है। हम में से कितने लोगों ने कुछ करने का प्रयास किया और असफल रहे और इसके पश्चात पुनः करने में हिचकिचाते रहे। ऐसी दो बातें हैं जिसे मूसा ने अनदेखा किया। पहला, एक स्पष्ट परिवर्तन जो 40 वर्षों के अंतराल में उसके स्वयं के जीवन में घटित हुआ था। दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि परमेश्वर उसके साथ रहेगा। मूसा पहली बार इसलिए असफल हुआ क्योंकि उसने आवेश में आकर काम किया था। आप भी तो इसलिए कि वह परमेश्वर के बिना कार्य किया था। इसलिए यहाँ प्राप्त होने वाली शिक्षा यह है कि जब आप परमेश्वर से स्पष्ट बुलाहट को प्राप्त करते हैं तो विश्वास में आगे यह जानते हुए बढ़ें कि परमेश्वर आपके साथ है। डरपोक न बने परंतु प्रभु में और उसकी शक्ति में, प्रभाव में बलवंत बनो। मूसा के जीवन का तीसरा और अंतिम पड़ाव वह अध्याय है जिसके ऊपर ऐतिहासिक रूप से पवित्र शास्त्र अपने सबसे अधिक समय को व्यतीत करता है, अर्थात इस्राएल के छुटकारे में उसकी भूमिका। मूसा के जीवन की इस अध्याय में कई शिक्षाओं को एकत्र किया जा सकता है। पहला यह कि लोगों के लिए प्रभावी अगुआ कैसे बने। मूसा के ऊपर अनिवार्य रूप से 20 लाख इस्राएली शरणार्थियों का दायित्व था। जब बातें उसे थकाने लगी तो उसके ससुर यित्रो ने सुझाव दिया कि वह अन्य विश्वासयोग्य पुरुषों को उत्तरदायित्व सौंपे। यह एक ऐसी शिक्षा है जिससे दूसरों के ऊपर अधिकार रखने वालों को सीखने की आवश्यकता है। हम साथ ही एक ऐसे व्यक्ति को भी देखते हैं जो अपने कार्य में सहायता प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर था। मूसा परमेश्वर के सामने लोगों की ओर से निरंतर प्रार्थना करता था। मूसा को परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में अच्छी तरह से पता था और उसने परमेश्वर के महिमा को देखने का अनुरोध किया। मूसा जानता था कि परमेश्वर के अतिरिक्त मिस्र से निर्वासित होना व्यर्थ है। यह परमेश्वर ही था जिसने इस्राएलियों को विशेष रीति से रचा था और उन्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। मूसा का जीवन हमें यह भी शिक्षा देता है कि कुछ ऐसे पाप होते हैं जो हमें जीवन पर्यंत परेशान करते हैं। मिस्र में मूसा को परेशानी में डालने वाली वही गर्म स्वभाव ने जंगल में भटकने के समय भी मूसा को मुसीबत में डाल दिया था। मरीबा नामक स्थान में घटित हुई उस घटना में लोगों के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए मूसा ने गुस्से में आकर चट्टान पर प्रहार कर दिया। यद्यपि अपने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, न ही उसने परमेश्वर के आदेशों का सटीकता से पालन किया। इस कारण परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की हुई भूमि में प्रवेश करने से मना कर दिया। इसी तरह हम सभी लोग अपने कुछ निश्चित घिनौने पापों के आगे झुक जाते हैं जो हमें अपने जीवन के सभी दिनों में दुख देते रहते हैं। इब्रानियों अध्याय 11 में लेखक मूसा को विश्वास के उदाहरण के रूप में उपयोग करता है। हम सीखते हैं कि यह विश्वास ही था कि मूसा ने फिरौन के महल की महिमा अपने लोगों की दुर्दशा के लिए छोड़ दिया।
इब्रानियों का लेखक कहता है कि मूसा ने मिस्र को छोड़ दिया क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। मूसा का जीवन विश्वासी जीवनों में से एक था और हम जानते हैं कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसी तरह यह विश्वास ही है कि हम स्वर्गीय धन को देखते रहने के लिए तत्पर रहते हुए जीवन पर्यंत अस्थायी कठिनाइयों को सहन कर सकते हैं। मसीह की तरह मूसा ने अपने लोगों को मिस्र की गुलामी और बंधुआई से बाहर निकाल ले आया और उन्हें कनान की प्रतिज्ञा की हुई भूमि में ले आया। मसीह अपने लोगों को पाप और निंदा की बंधुआई से और गुलामी से बाहर निकालता है और उन्हें एक नए सिरे से पृथ्वी के ऊपर अनंत जीवन की प्रतिज्ञा की हुई भूमि पर ले आता है। मसीह की तरह मूसा अपने लोगों के लिए एक भविष्यवक्ता था। इस तरह हम एक झलक पाते हैं कि परमेश्वर पूरे मानवीय इतिहास में विश्वास योग्य लोगों के जीवन में छुटकारे की अपनी योजना के लिए कैसे काम कर रहा था। इससे हमें यह आशा प्राप्त होती है कि जैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया और उन्हें मूसा के कर्जों के माध्यम से विश्राम प्रदान किया, वैसे ही परमेश्वर हमें भी बचाएगा और हमें भी मसीह में शाश्वतकालीन विश्राम में अवसर को अभी और आने वाले जीवन में दोनों में प्रदान करेगा। अंत में यह ध्यान देना रुचिपूर्ण है कि चाहे मूसा ने अपने जीवन में प्रतिज्ञा किए हुए देश में कभी भी कदम नहीं रख पाया, परंतु उसे उसकी मृत्यु के पश्चात प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश करने का अवसर प्रदान किया गया। रूपांतरण के पर्वत पर जब यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पूर्ण महिमा का स्वाद चखने के लिए दिया, तो उसके साथ पुराने नियम के दो पुरुषों मूसा और एलिया थे, जिन्होंने व्यवस्था और भविष्यवक्ता का प्रतिनिधित्व किया। मूसा इन दिनों में मसीह में पाए जाने वाले सच्चे शब्द के विश्राम का अनुभव कर रहा है, जिसे हम सभी मसीही विश्वासी एक दिन मसीह के साथ साझा करेंगे। इन बातों पर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत ऐसी आशीष प्रदान करे। आमीन।